जब रोज रोज एक ही तरह के नाश्ते से बोर हो जाए और मन कर रहा हो कुछ नया घर की चीजों से आसान नाश्ता बनाने का, तो बिना सोचे सिर्फ 10 मिनट में गेहूं के आटे से इस चटपटे क्रिस्पी नाश्ते को बना सकते हैं। इतना आसान तरीका बताया है कि ब्रेकफास्ट में या फिर शाम की भूख में या मेहमानों को बना के खिला सकते हैं और बच्चों को टिफिन बॉक्स भी दे सकते हैं। इतना टेस्टी होता है कि एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए एक मीडियम साइज का उबला हुआ आलू। तो आलू आप गर्म या ठंडे कोई भी ले सकते हैं। हम आलू को मैश लेते हैं। तो आलू को एकदम भरते की तरह मैश कर लीजिएगा और उसके बाद डालिएगा 1 कप गेहूं का आटा। ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम। साथ ही में 1 टेबल स्पून सूजी डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैं बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आटे से बना रहे हैं ना, तो थोड़ी सी सूजी डालिएगा तो टेक्सचर बहुत बढ़िया आएगा। और अब 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल दें। नमक स्वाद अनुसार। 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को स्किप कर लीजिएगा। और अब 1 टेबलस्पून धनिया पत्ती डाल दें। और अब हम सभी चीजों को अच्छे से मैश करते हुए हाथों से मिलाते हुए डो बनाएंगे। तो लीजिए, हमने मिला लिया है और अब हम बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए टाइट डो तैयार करते हैं। तो थोड़ा सा हमने आलू इसलिए डाला ताकि नाश्ता बहुत सॉफ्ट बने। और अगर आप ज्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो आलू और आटे की मात्रा बढ़ा लीजिएगा। तो लीजिए, बहुत ही अच्छे से चिकना कर लिया है। टोटल मैंने सिर्फ 4 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। ऐसा हो सकता है कि आपको सिर्फ 2 चम्मच पानी लगे। तो अभी तक हमने जरा भी ऑयल नहीं डाला। तो 1 छोटी चम्मच ऑयल डाल दें ताकि डो बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो और इस तरीके से चिकना कर लें। तो लीजिए, मीडियम सॉफ्ट डो हमारा तैयार है। और अब 5 मिनट के लिए डो को रेस्ट पे रखें। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब छोटी कढ़ाई या पैन चढ़ाइए। इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालें। फ्लेम कम कर दीजिए। हाफ टी स्पून जीरा डाल दीजिए। 1 इंच कसा हुआ अदरक, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन, 1 बारीक कटी हरी मिर्च। कुछ सेकंड के लिए भून लें। जैसे ही मिलाइए तुरंत डाल दीजिए 1 मीडियम आकार का छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज। तो सब्जियों को आपको ज्यादा भूनना नहीं है, बस हल्का सा हम सौते करेंगे। प्याज के साथ डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच कसा हुआ गाजर, 2 चम्मच मटर। तो आप फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ताजे मटर को 2-3 मिनट के लिए उबाल सकते हैं। तो ये उबले हुए 2 चम्मच मटर है। एक बार मिला ले। फ्लेम को हम मीडियम करते हैं और 1 मिनट के लिए सब्जी को सॉफ्ट कर लेते हैं। तो 1 मिनट तक सब्जी को भून लिया है। देखिए, हल्का सा कच्चापन चला गया है और सॉफ्ट भी हो गए हैं। इससे ज्यादा नहीं भूनिएगा। फ्लेम कम कर दीजिए। और अब हम बेसिक से मसाले डालेंगे। तो डाल दीजिए 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो दोस्तों, अगर आप मटर नहीं डालना चाहते या फिर कई बार घर में नहीं होता तो आप स्किप कर सकते हैं। आप शिमला मिर्च डाल सकते हैं, बंद गोभी डाल सकते हैं या फिर गोभी को, फूल गोभी को घिस के भी डाल सकते हैं थोड़ी सी। और अब 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल दें। हाफ टी स्पून चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार। तो आटे में भी हमने नमक डाला है यानी डो में, तो इसी हिसाब से डालिएगा। एक बार मिला लीजिए ताकि मसाला ना जले। मिलाने के बाद 1 मीडियम साइज का उबला हुआ आलू डाल दें। तो अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, ऐसे भी नाश्ता बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आलू डाल दीजिएगा ना कस के या हाथों से मैश करके, तो सारा जो मिक्स है ना हमारा बहुत ही अच्छे से समेटा जाएगा। और बच्चों को तो आलू बहुत पसंद होता है और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। साथ ही में मैं 2 से 3 चम्मच कस के पनीर भी डाल रही हूँ। तो मैंने 1 कप दूध को फाड़ के घर में ही पनीर बना लिया। तो थोड़ा सा पनीर डाल दीजिएगा तो टेस्ट बहुत ही हटके आता है। आप चाहे तो पनीर को भी स्किप कर सकते हैं। और अब हम फ्लेम को वापस से मीडियम करते हैं और कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं। तो लीजिए, मिला लिया है। तो हमने सिर्फ 1 हरी मिर्च डाला है, इसलिए यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। मिर्च डालने के बाद साथ में डाल दीजिए 1 टेबलस्पून धनिया पत्ती। एक बार और मिला ले। तो स्टफिंग बनाने में आपको मुश्किल से 3 मिनट का टाइम लगने वाला है। और थोड़ा सा हमने आलू डाला है ना, तो देखिए कितने अच्छे से मिक्स हमारा समेटाने लगा है और कितना टेस्टी चटपटा दिख रहा है। तो बस फ्लेम बंद कर दें और अब 2 मिनट के लिए इस चटपटे स्टफिंग को ठंडा होने दें। इधर डो ने भी आराम कर लिया है। और अब हम किचन बोर्ड या फिर चकले पे थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करते हैं। पूरे मिक्स को एक बार रखें और रोल करते हुए थोड़ा बड़ा कर लें। और अब हम पराठे जितना बॉल काट लेते हैं, यानी थोड़ा बड़ा लोई काट लेते हैं। हाथों से गोल करते हुए हम चिकना बॉल तैयार कर लेते हैं, यानी कि पेड़े बना लेते हैं। और अब एक बॉल लीजिए
और अब हल्के हाथों से बेल लें। रोटी से हमें मोटा बेलना है, तो अगर आपका चिपके ना तो चुटकी भर सूखा आटा स्प्रिंकल करते हुए बेलिएगा। तो लीजिए, हमने मोटी सी रोटी बेल ली है। तो देखिए, मैं एक बार आपको उठा के दिखा देती हूँ। इधर स्टफिंग भी बहुत ही अच्छे से ठंडी हो गई है। जब पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी ना, तभी आपको आलू रोटी के ऊपर डालना है। तो हमने डो में आलू डाला है, इसलिए मैं आलू रोटी बोल रही हूँ। तो स्टफिंग बहुत ही ज्यादा चटपटा है, इसलिए हम सिर्फ 2 चम्मच ही डालेंगे। और दोस्तों, आप इस तरीके से स्टफिंग बना के गुथे हुए आटे में भी स्टफ करके मिनटों में बच्चों को टिफिन बॉक्स भी दे सकते हैं। चम्मच से दबाते हुए स्क्वायर में कर लिया है। और अब हम एक भाग को उठाएंगे और सेंटर पे रखेंगे इस प्रकार। दूसरे भाग को भी उठाते हुए अच्छे से हम कवर कर लेते हैं इस तरीके से। और अब इधर से भी उठाते हुए कवर कर ले। हम पॉकेट जैसा सील पैक कर लेंगे, हाथों से दाब लेंगे। तो एक बार मैं आपको उठा के नजदीक से दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से सील पैक है। तो डो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए चुटकी भर वापस से हम आटा स्प्रिंकल करते हैं। तो थोड़ा आटा छिड़ते हुए ही काम करना है। और अब हम हल्के हाथों से बेलन चला लेते हैं। तो पहले सेंटर पे चलाएं ताकि कोने कोने मसाला पहुंच जाए। तो ये काम आपको हल्के हाथों से ही करना है। तो थोड़ा बेल लीजिएगा ना, तो फटाफट नाश्ता अंदर तक पक भी जाएगा। और बेलते हुए हम थोड़ा पतला कर लेंगे। तो लीजिए, हमने थोड़ा बड़ा कर लिया है। तो वापस से मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ। देखिए, आलू पराठे जैसा ही मैंने मोटा रखा है, आपको भी मोटा ही रखना है। कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो बस प्लेट में रख ले। तो बस इसी तरीके से हम सभी नाश्ते को आकार दे देते हैं। तो जितना मात्रा हमने लिया है ना दोस्तों, उसमें आप चाहें तो आधा कप गेहूं का आटा और मिला सकते हैं। तब भी इतने ही स्वाद में नाश्ता बनके तैयार होगा। बस डो में थोड़ा नमक और मिला लीजिएगा। तो लीजिए, हमने 2 नाश्ते को आकार दे दिया है। जब तक ये पकेंगे ना, तब तक हम और बना लेंगे। तो आज हम नाश्ते को शैलो फ्राई करेंगे। आप एयर फ्रायर में बेक कर सकते हैं या फिर पराठे जितने ऑयल में तवे पे भी सेक सकते हैं। तो अगर आपका पैन या तवा बड़ा है ना, तो एक बार में 2-3 नाश्ते भी पक जाएंगे। तो फ्लेम को मैंने कम कर दिया है। और देखिए, छोटे छोटे बबल से आपको पता चल रहा होगा कि तेल का तापमान कितना कम है। तो बस इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे हम उलटते पलटते फ्राई करेंगे। तो 2 मिनट हो चुका है। बहुत ही जल्दी से सेक जाते हैं, इसलिए तुरंत पलटी करें। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है। और फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। इसी तरीके से धीमे धीमे आंच पे पकने दें ताकि अंदर तक पके। और दोस्तों, ध्यान देने वाली बात, जिधर हमने सील पैक किया था ना, यानी इस पार्ट को आपको नीचे रखना है और जिधर चिकना है वो पार्ट को ऊपर रखना है। बस इतना ख्याल रखिएगा। तो लीजिए, उलटते पलटते 4 मिनट तक अच्छे से क्रिस्प कर लिया है। देखिए, तो इस नाश्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि पराठे जितने तेल में ही सेक जाता है दोस्तों, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लीजिएगा ना, तो नाश्ता काफी देर तक कुरकुरा रहेगा। तो बस इसी तरीके से हम सभी नाश्ते को बना लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से फूल गया है। तो बस पलटी कर ले। तो चलिए, अब हम सर्व करते हैं। लीजिए दोस्तों, तैयार है। बहुत ही टेस्टी, कुछ अलग तरीके से बना ऐसा चटपटा नाश्ता जो पूरे परिवार के सदस्य को बहुत पसंद आएगा। तो मेहमानों को बना के खिलाइएगा तो आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो मैंने इस नाश्ते को धनिया पत्ती की चटनी के साथ सर्व किया है। बच्चों को आप टमाटो केचप के साथ दे सकते हैं। और जो स्टफिंग बनाई थी वो थोड़ी बच गई है, इसे मैंने बोल में निकाल लिया है। आप चाहें तो रोटी में भी स्टफ करके पराठे बना सकते हैं। तो आपने देखा, घर की बेसिक सी चीज़ों में कम मेहनत में फटाफट बनने वाला नाश्ता है। तो बिना सोचे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। गर्मा गर्म खाएंगे तो क्रिस्पी भी लगेंगे। काट के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कोने कोने स्टफिंग भरी हुई है। हमने उबले हुए आलू डाले हैं ना, तो देखिए कितने सॉफ्ट है। टिफिन बॉक्स में भी दीजिएगा तो इतने ही सॉफ्ट रहेंगे। छोटे बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो मैं इतनी बार दाब रही हूँ, लेकिन आप देखें बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए, हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। तो एक बार
बनाना तो बनता है,